आपका क्या विचार है? क्या ईश्वर आपके जन्म से ही आपसे प्यार करते आ रहे हैं? कदापि नहीं। ये वास्तव में सारी सृष्टि के पहले से ही शुरू हो चुका है। ईश्वर सारी सृष्टि की रचना आपके प्रति, मेरे प्रति अपने प्रेम के कारण ही किए, आदम और हेवा का केवल नहीं। इस महान रहस्य को आज हम जानने के लिए यहां एकत्रित हैं। तो आइए, आज पुण्य गुरुवार का भी दिन है। यदि आप अन्य कोई दिन में भी इसमें भाग ले रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उस संदर्भ को भी हम थोड़ा सा देखेंगे और पूर्ण रूप से प्रभु यीशु के प्रेम को, जो वास्तव में पिता का प्रेम है, उसको आज इस संदर्भ में हम समझने, अनुभव करने की कोशिश करेंगे। विशेष रूप से यूदस के दृष्टि से भी प्रभु यीशु को और उनके कार्यों को भी हम आज जानें। इसलिए पूर्ण रूप से इसमें सहभागी होने की कोशिश करिए। तो आइए हम अपने आप को तैयार कर लें। अपना पवित्र बाइबल, अपनी डायरी, पेन पेंसिल ले लीजिए और आइए अपने निर्धारित स्थान पर बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखिए। अपने आप को याद दिलाइए, अपने आप को बताइए कि आप ईश्वर की उपस्थिति में हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण एक कार्य है ये, इसको करना अनिवार्य है, इसलिए ठीक से इसको करिए। फिर आइए हम शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परम पावन दयालु पिता, हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं। प्यारे पिताजी, हमारे जीवन में तेरे कार्यों के लिए, हमारे लिए, हमारे प्रति तेरे इस असीम प्रेम के लिए, जो तूने अपने पुत्र के शरीर धारण, जीवन, दुख भोग, मृत्यु के द्वारा तूने हम पर प्रकट किया है। परम दयाल पिता, हमें आज विशेष कृपा दीजिए, जब हम उनके दुख भोग में सहभागी होने के लिए और उनके प्रेम को अनुभव करने के लिए एकत्रित हैं। हम वास्तव में पूर्ण रूप से अपने दिल दिमाग को, अपने आप को तेरे हाथों में अर्पित कर सके। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हमें संचालित करने की कृपा कर। हमें पूर्ण रूप से प्रभु यीशु की बातों को सुनने के लिए हमें कृपा प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जैसे तूने अपने प्रेरितों के पैर धोकर उन्हें अपने स्पर्श द्वारा, अपने शरीर के हाव भाव के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा तूने उन पर अपने इस प्रेम को प्रकट किया, उसी प्रकार हम पर भी प्रकट करने की कृपा कर। एक हमारी प्यारी मां मरियम, सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारा साथ दीजिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज की साधना के लिए जो पाठ हम लिए हैं वो है संत योहन रचित सुसमाचार, अध्याय 13, पद संख्या 1 से 20। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन, चैप्टर 13, वर्सेस फ्रॉम 1 to 20। पास्का पर्व का पूर्व दिन था। ईसा जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान ब्यारी के समय तक सिमोन इस्कारियोती के पुत्र यूदस के मन में ईसा को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। ईसा जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहां से आया हूं और ईश्वर के पास जा रहा हूं। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वे परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे अंगोछे से उन्हें पोंछने लगे। जब वे सिमोन पेतरुस के पास पहुंचे तो पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, आप मेरे पैर धोते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूं, बाद में समझोगे। पेतरुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। ईसा ने उससे कहा, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, तुम मेरे पैर ही नहीं
मेरे हाथ और सिर भी धोइए। ईसा ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ धोने की जरूरत नहीं, वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो, किंतु सब के सब नहीं। वे जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वे अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। इसलिए यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम भी किया करो। मैं तुमसे यह कहता हूं, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, और ना भेजा हुआ उससे जिसने उसे भेजा। यदि तुम ये बातें समझकर उनके अनुसार आचरण करोगे तो धन्य होंगे। मैं तुम सबों के विषय में यह नहीं कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैंने किन किन लोगों को चुना है, परंतु यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझे लंगी मारी है। अब मैं तुम्हें पहले ही यह बताता हूं, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो कि मैं वही हूं। मैं तुमसे यह कहता हूं, जो मेरे भेजे हुए का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। आइए इस पाठ को कम से कम 2-3 बार आराम से पढ़िए, ताकि इसमें जो बातें छुपी हैं और ईश्वर हम पर प्रकट करना चाहते हैं उन सबको हम समझ सकें। इसके पहले भी एक दिन हम इस पाठ पर हम साधना कर चुके हैं, तो आज हम दूसरे एक संदर्भ में दृष्टिकोण से इस पर हम मनन करेंगे। तो आइए हम आज की साधना के प्रथम चरण में प्रवेश करते हैं, मनन चिंतन। आज की साधना के शुरू में ही मैंने एक प्रश्न पूछा, क्या ईश्वर हमारी मां के गर्भ में हमारे आने के समय से ही हमसे प्यार किए, या प्यार करते आ रहे हैं, या और कभी? महान संत लोग कहते हैं, जब ईश्वर इस सारी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उनके ध्यान में हम सब थे। हम सबों के लिए, हम सबों को अपने ध्यान में रखकर ही इस सुंदर सी सृष्टि की रचना स्वयं ईश्वर ने की है। कितनी बड़ी बात है ना। ये हमारे सोच के लिए, हमारी इस दुनियाई सोच के लिए ये बहुत ज्यादा है। हम वास्तव में कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में यही है सच्चाई। ये ईश्वर स्वयं हम पर प्रकट किए हैं। संत अल्फोंसस दे लिगोरी, इनके बारे में आप जरूर सुने होंगे। वे बताते हैं कि प्रभु यीशु उनके मन में ये बात डाले, मैं हर बात में प्रथम रहा हूं, तुमसे प्यार करने में मैं प्रथम हूं। तुम इस दुनिया में आए नहीं थे, यहां तक कि सारी सृष्टि की रचना नहीं हुई थी जब मैं तुमसे प्यार करना शुरू किया। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता आया हूं। यह ईश्वर संत अल्फोंसस दे लिगोरी को बताए, प्रकट किए। तो हम हमेशा ईश्वर के ध्यान में, उनके मन में, उनकी योजना में रहे हैं। हम अचानक यहां टपक कर नहीं आए, अचानक हम हुए नहीं हैं। तो हम ईश्वर के लिए इतना विशेष हैं, तो हम कितने महत्वपूर्ण भी होंगे उनके लिए। यही बात आज के जो पाठ हम लिए हैं, और विशेष रूप से इन दिनों में जो हम पवित्र सप्ताह में हम हैं, इन दिनों हम इसी बात पर हम मनन करते हुए इन्हीं घटनाओं पर हम सहभागी होते आ रहे हैं। अंतिम भोज का संदर्भ है। अंतिम भोज में संत योहन रचित सुसमाचार में संत योहन पवित्र यूकरिस्त की स्थापना का वर्णन नहीं करते, बल्कि जिन बातों को अन्य तीनों सुसमाचार लेखक ध्यान नहीं दिए या लिखे नहीं, या शायद जानते भी नहीं होंगे, लेकिन योहन वो छूटी गई बात को यहां लिखते हैं, वर्णन करते, क्योंकि ये महत्वपूर्ण एक विषय है।
यहां इस भोजन में उनका विश्वासघाती यूदस भी उपस्थित है, और यूदस भी जानता है कि वो यीशु के साथ क्या करने वाला है। और यहां हम देखते हैं प्रभु यीशु को अपने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय, भोजन करने के बाद, वास्तव में जो सामान्य भोजन होता है उसके बाद वे उठकर अपना कपड़ा उतार देते हैं, अपने चप्पल उतार देते हैं, अपने कमर में एक अंगोछा, एक कपड़ा बांध देते हैं, जैसे उस समय में यहूदिया में या इस्राएल में दास लोग किया करते थे। तो प्रभु की इस स्थिति को देखकर ही लोग घबरा गए, यानी 12 प्रेरित घबरा गए, सोचने लगे कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु ना केवल उनको एक उदाहरण दे रहे थे, लेकिन वो जो कार्य करने के लिए आए उसको वहां करके दिखा रहे थे। अब जस्ट कल्पना करके देखिए, जब प्रभु यूदस के पास आए होंगे, दोनों के मन में क्या चल रहा था होगा। यही बात जरूर यूदस नहीं जानता होगा कि प्रभु यीशु सब कुछ जानते। शायद वो इस बात को समझ नहीं पाया होगा, अन्यथा शायद वो अंतिम भोज में वहां उपस्थित नहीं रहता। और प्रभु यीशु सब कुछ जान देते। यूदस अपने मन में एक गिल्ट फीलिंग, एक गलत करने की एक विचार जो उत्पन्न पहले से कर चुका, निर्णय ले चुका है, उसके बारे में जरूर सोचा होगा। और प्रभु यीशु भले 5 मिनट लिए होंगे या 2 मिनट लिए होंगे उसके पैर धोने के लिए, यूदस के लिए एक लंबी घटना के रूप में उसको जरूर अनुभव हुआ होगा। प्रभु यीशु का एक एक स्पर्श, वो पानी डालने का, उसके पैर धोने का, एक पैर नहीं दोनों पैरों को धोने का, और उसको उस कपड़े से पोंछने का जो कार्य प्रभु कर रहे थे, उनके एक एक कार्य उसके मन में बहुत सारी भावनाओं को उत्पन्न करता रहा, प्रभु यीशु के मन में भी। और वास्तव में वो जो चप्पल उन लोग पहनते थे, जो सैंडल पहनते थे, उसको भी खोलना और बंद करना दास का काम था। तो प्रभु यीशु की यही सब कार्य अपने शिष्यों के लिए किए। और यूदस के पैरों को धोने के बाद प्रभु यीशु यूदस की आंखों में आंख डालकर देखे, उसको देखे, यूदस भी प्रभु को देखा। लेकिन इस दृष्टि से, आज की इस घटना से एक दूसरे को देखने में दोनों के अंदर एक अलग प्रकार की भावना उत्पन्न हो रही थी। प्रभु यीशु की उन दृष्टि में, उनकी आंखों में यूदस एक दंड देने का नहीं, जरूर प्रेम का अनुभव वो जरूर किया होगा। लेकिन उसके मन में बहुत कुछ अन्य बातें भी चल रही थी। वो निर्णय ले चुका था प्रभु यीशु को पकड़वाने का। उसका कारण क्या है आगे हम देखेंगे। लेकिन प्रभु यीशु अभी भी यूदस को अपनाने के लिए तैयार थे, उस पर अपना प्रेम उड़ेल दे रहे थे। जैसे पानी को उड़ेल कर उसके पैर को धोए, उसी प्रकार अपने प्रेम को उस पर उड़ेल रहे थे। उसको बता रहे थे, यूदस तुम्हारे विचार को, तुम्हारी योजना को त्याग दो, वो और कोई कर सकता है, तुम छोड़ दो। वैसे ही प्रभु यीशु हमारे साथ भी करते हैं। जब हम उन्हें त्याग कर अपनी योजनाएं पूरी करने के लिए हम पूरी योजना बना लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं, प्रभु यीशु कभी हमें त्यागते नहीं। प्रभु यीशु हमारे प्रति अपने प्रेम में सदा बने रहते हैं। वैसे ही यूदस के साथ भी किए। वो हमेशा विश्वासी बने रहते हैं, वो विश्वसनीय है, वो कभी धोखा नहीं दे सकते। हमारे प्रति उनके प्रेम कभी भी कम नहीं हो सकता। लेकिन यूदस ये सब क्यों किया? चलिए हम यूदस से थोड़ा सा सुनते हैं, उसकी दृष्टिकोण से आज की इस घटना को और क्यों ये सब वो किया, उसको हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। यूदस कहता है, देखो मैं इस प्रकार के एक मुक्तिदाता की कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। मैं भी इस्राएल का उद्धार का इंतजार कर रहा था। मैं भी यीशु मसीह को उस प्रकार के एक राजा के रूप में, दाऊद के बाद एक राजा के रूप में मैंने देखा। मुझे विश्वास था यही हमारे मुक्तिदाता हैं, जो हमें अन्य सभी देशों से छुड़ाकर हमारे राष्ट्र की स्थापना जैसे राजा दाऊद ने किया था वैसे ये भी करेगा। ये सब मेरे मन में था, इसलिए जब वो मुझे पहले बुलाए मैं इनके पीछे चला। लेकिन ये तो कमजोर निकला। शुरुआती दिनों में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, उनकी बातों में दम थी, लोग उन पर विश्वास कर रहे थे, भीड़ उनके पीछे पड़ी हुई थी, लोगों को वे चंगा करते थे, लोगों को खिलाते थे, एक शक्तिशाली
राजा के रूप में वो अपने आप को तैयार कर रहे थे, लेकिन बातें ठीक नहीं चली। धीरे धीरे वो अपने आप को कमजोर बनाते गए। वो मुझ पर और हम पर अपने आप को एक कमजोर व्यक्ति के रूप में प्रकट करते गए। मुझे ये हजम नहीं हो रहा था, मैं ऐसे स्वीकार नहीं कर सकता था। मेरे सपने, मेरे विचार, मेरे देश के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए, लेकिन यहां इतने कमजोर एक व्यक्ति के रूप में वे अपने आप को प्रकट किया अंत में। इसलिए मैंने सोचा ऐसे कमजोर राजा हमारे लिए जरूरी नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है इसके कारण हमारे राष्ट्र का नुकसान हो सकता है, इसलिए इसको मिटाना ही उचित है। तो इसलिए मैंने जब सुना कि नेता मांग कर रहे थे कोई पकड़वाएगा तो हम उसको इनाम देंगे, तो मैं तैयार हो गया। इसको और जीना नहीं है। मेरा मुक्तिदाता ये नहीं हो सकता, मेरा मसीह ये नहीं हो सकता। कैसे एक कमजोरी मुक्ति प्राप्त कर सकती है, कैसे कमजोरी ईश्वर की उस महिमा को प्राप्त कर सकती है। लेकिन जब प्रभु मेरे पैरों से मेरे जूते खोले और उसको धोने लगे, मेरे मन में वास्तव में जो विचार मैं कर चुका था, जो निर्णय मैं ले चुका था, उसको पुनर्विचार करने लगा मैं जरूर। लेकिन मैं उनको देखा और अभी भी तो मैं जो सोच रहा था उसको वो पूर्ण रूप से सिद्ध कर रहे थे, उसको प्रमाणित कर रहे थे। मैं और क्या करता? अभी एक नौकर के रूप में, एक दास के रूप में अपने आप को यहां प्रस्तुत कर रहे थे, हमारे पैरों को धो रहे थे। एक किस प्रकार का एक मुक्तिदाता, एक राजा है। वास्तव में पेतरुस सही था, क्योंकि उन्होंने प्रभु को उनके पैरों को धोने से इनकार कर दिया था, वो स्वीकार नहीं कर रहा था। वो सही था। कैसे एक मसीह, एक हमारा राजा जिसको हम सोच रहे थे हमारा राजा, हमारा मुक्तिदाता है, वो कैसे हमारे पैरों को धो सकता है? लेकिन मैं इस प्रकार के एक राजा की सेवा नहीं कर सकता था। प्रिय भाई और बहनों, यूदस वास्तव में सही है। इसी कारण पौलुस प्रभु पर विश्वास नहीं कर पाया, इसलिए प्रारंभिक कलीसिया के लोगों को वो प्रताड़ित किए। यही कारण था। और भी बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि स्वयं अपने आप को बचा नहीं पाया, क्रूस पर मर गया। ये कैसे मुझे बचा सकता है? इतना कमजोर व्यक्ति कैसे मुझे बचा सकता है? यही बात। हम वास्तव में यूदस के समान शायद ऐसे कहते नहीं होंगे, लेकिन हमारी भावनाएं, हमारे हाव भाव, हमारी प्रार्थनाएं, हमारा जीवन यही प्रकट करता है या नहीं? अब अपने आप से पूछिए। थोड़ा सा समय लीजिए, मनन करिए और थोड़ा सा आत्मसार करने की कोशिश करिए। आइए हम आज की साधना के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, प्रत्युत्तर। हे प्रभु, मैं तुझे मेरा प्रभु कहने से मैं आनंदित हो उठता हूं। मैं जानता हूं सारी सृष्टि में सब कुछ संतुलन में है, बैलेंस में है। मैं जानता हूं मेरे जीवन का भी एक लक्ष्य है। मैं जानता हूं ये दुनिया तेरे हाथों में सुरक्षित है, और मैं जानता हूं इसके अंदर बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, रहस्यमय हैं, लेकिन सब कुछ तुझे मालूम है और तेरे संरक्षण में ही, तेरी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ संपन्न हो रहा है। हे प्रभु यीशु, मेरा प्रभु, मेरे मालिक, मेरे मुक्तिदाता, यहां है मेरा जीवन यहां उपस्थित है तेरे लिए। मैं अब मेरे संपूर्ण जीवन को तेरे पैरों तले डाल देता हूं, तेरी सेवा के लिए अर्पित करता हूं। लेकिन प्रभु, मेरी जिंदगी में एक सूची है बहुत सारे कार्य करने के लिए। उन सब में बहुत सारे कार्य तेरी इच्छा के अनुसार नहीं है। मेरे पास बहुत सारी योजनाएं हैं प्रभु, मैं तेरे लिए भी बहुत कुछ करना चाहता हूं। मेरे पास एक बहुत लंबी सी सूची है, लेकिन प्रभु इन सब के बीच में बहुत व्यस्त रहने के कारण, तेरे लिए भी कार्य करते हुए भी व्यस्त रहने के कारण, मैं तेरे इस आदेश को मैं भूल जाता हूं। जैसे तूने कहा है
जैसे तूने अपने शिष्यों के पैर धोए वैसे मैं भी धोऊं, दूसरों की सेवा करूं। प्रभु मुझे कृपा दे कि मैं अपने आप को भूलकर दूसरों की सेवा कर सकूं। प्रभु हर दिन तू मुझे अवसर देता है अपने आप को देने के लिए, दूसरों की सेवा में, दूसरों की भलाई के लिए, मुक्ति के लिए। लेकिन बहुत बार मैं इसको अस्वीकार कर देता हूं या इनकार कर देता हूं या अनदेखा कर देता हूं। मुझे कृपा दे इन अवसरों का मैं पूरा लाभ उठा सकूं। भाई हम थोड़ी देर मौन रहकर अपने मन में भी जो भावनाएं, प्रार्थनाएं उमड़ रही हैं उन सबको प्रभु पर प्रकट करें। हम साधना के तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। हे प्रभु, तू मेरे पैरों को एक बार नहीं बहुत बार तूने धोए हैं। जब कभी मैं मेल मिलाप संस्कार में तेरे पास आता हूं तो स्वयं एक दास बनकर जैसे अपने शिष्यों के पैर धोए वैसे तू मुझे भी धोता है, मेरे पैरों को धोता है, पानी से नहीं अपने लहू से। हे प्रभु, यूदस के पैर को धोने के लिए भी मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। मैं भी यूदस के समान हूं, मैं भी उसके समान तुझे बहुत बार धोखा दिया और तू जानता है कि मैं बार बार ऐसे करता रहूंगा। तू मेरे हृदय को जानता है, जैसे तू मेरे पैरों को धोता है। मेरे अंदर भी एक यूदस है। प्रभु मुझे कृपा दे कि मैं कभी भी इस सच्चाई को कभी ना भूलूं। हे प्रभु, जब कभी मैं इस सच्चाई को भूल जाता हूं मैं उसके समान बन जाता हूं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, मुझे तेरे समान बना, मुझे वफादार बना, ईमानदार बना, सच्चा प्रेमी बना। मैं कभी भी तुझसे अलग ना हो जाऊं, कभी भी नहीं। प्रिय भाई और बहनों, आपके मन में भी जो प्रार्थनाएं उमड़ रही हैं उन सबको प्रभु पर प्रकट करिए। हम साधना के चौथे चरण में प्रवेश करते हैं, निर्णय या संकल्प लेना। आज के मनन चिंतन के आधार पर, साधना के आधार पर मैं विश्वास करता हूं आपके मन में बहुत सारे निर्णय उमड़ रहे होंगे, मन में आए होंगे। उन सबको अपनी डायरी में लिख लीजिए और उनका आज से पालन करने की कोशिश करिए। आइए उन सभी निर्णयों को, संकल्पों को प्रभु के पास, पिता के पास ले आकर उनसे प्रार्थना करें। हे परम पावन दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस विशेष अवसर के लिए जब तू हमें अपने पास एकत्रित करके हमारे प्रति तेरे इस असीम प्रेम को, जो आज से नहीं, तेरे पुत्र के आगमन से नहीं, बल्कि सारी सृष्टि के प्रारंभ से पहले ही तूने अपने मन में रखा है। हमारे लिए तेरे इस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, हम सभी तेरे इस प्रेम के अनुरूप हम अपना जीवन जी सके, तेरी इच्छा के अनुसार हम अपना जीवन यापन कर सके, अपने आप को तेरे अधीन में हम रख सके। ये पवित्र आत्मा ईश्वर, तू प्रेम है, मुझे कृपा दे कि मैं भी तेरे समान बन सकूं। मैं तोड़ने का कार्य नहीं बल्कि जोड़ने का कार्य कर सकूं। मैं सदैव पिता के इस प्रेम को अनुभव करते हुए प्रभु यीशु को मेरे जीवन में धारण करते हुए मैं अपना जीवन यापन कर सकूं। हे प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं आज के इस महान दिन के लिए, जब तू मुझ पर इन सारी बातों को, मेरे प्रति तेरे प्रेम को प्रकट किया है। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। मुझे कृपा दे कि मैं भी तेरे समान विश्वसनीय बन सकूं, वफादार बन सकूं, मैं तेरे समान प्यार कर सकूं। ये हमारी प्यारी मां मरियम और सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारा साथ दीजिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर के इस प्रेम को अनुभव करते हुए, इस प्रेम में सदा जीते हुए, नम्रता के और प्रेम के इस राह पर हम आगे बढ़ते रहें। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।